अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम और सोसाइटी के बारे में। हमारा जो फ़िलहाल हमारी आइडियल सोसाइटी है उसका ये सिस्टम है कि एक अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी मैं आपको ज़िंदगी बताता हूँ। वो जो है पहले पैदा होगा, फिर 4 साल की उम्र तक उसको नॉर्मली पाला जाएगा, फिर इसको स्कूल में डाल दिया जाएगा। स्कूल में डालने के बाद उसको फिर 12 साल, जितने भी साल होते हैं, 12, 13, 14, 18 साल समझ लो, 18 साल की उम्र तक या फिर 14 साल तक वो जो है वो स्कूल में रहेगा। और स्कूल में कई चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं, पढ़ाया भी जाता है उसके साथ वो कई चीज़ें जो इस्लाम के बीच में ख़िलाफ़ भी हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हमारा नॉर्मल है। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कई छोड़ो यार, बाकी उसके बाद स्कूल के बाद वो कॉलेज जाएगा। कॉलेज में वो जो है कॉलेज में वो 4 साल लगाएगा, 22 साल 24 साल उम्र हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर उसने कोई एक्स्ट्रा बड़े बनने के लिए वो एक और डिग्री लेनी होगी तो फिर वो एक और डिग्री लेगा। फिर डिग्री के बाद क्या होगा कि उसकी जो है वो जॉब की तलाश करेगा कि हाँ इसकी भी जॉब करवाते हैं। अब तो जॉब की तलाश करते 1-2 साल हो जाएंगे, अभी पक्का भी नहीं है कि जॉब लग सकती है या नहीं। फिर एंड में ऐसा भी पॉसिबल है कि बिज़नेस खोल या फिर कोई ऐसा काम कर ले कि जिसमें वो उसकी फील्ड का नहीं और वो बगैर उसके पढ़ाई के कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं, माई मदर इज़ MA B.Ed समझते हैं आप? तो बड़े साल लगते हैं इसको करने में भी। तो आज वो घर पे हैं, उनकी कोई बेचारी की नौकरी नहीं लगी, बताओ वो क्या करे। या फिर अभी एक लड़का था इधर से हमारे इलाके का है, तो उससे मैंने बात की कि यार और क्या करते हो अब? आपने इस पर इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया। मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो बनाने के लिए लाइट चाहिए मुझे। वो हजरत कहते हैं कि मैं ऐसे सिविल में किया हुआ है मैंने। चलो किसी को पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं कि सिविल में मैंने काम किया है, सिविल में मैंने वो की हुई है, डिग्री वगैरह लिया, मगर मुझे काम फिर इलेक्ट्रीशियन में ही करना पड़ा। सोचो आप, वो बंदा जो है 5 साल उसने अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए, वो जवानी के 5 साल पर। समझ सकते हो आप कि कितने ज़रूरी होते हैं। लोगों को जवानी की इज्जत भी, जवानी की अभी वो वैल्यू भी नहीं रही है। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं, शादी होगी। शादी के बाद शादी पॉसिबल नहीं है तब तक उसकी कोई उम्र जो है 25-30 साल हो जाएगी। उसके बीच जो है जब बच्चा बालिग होता है ना, अच्छा इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, तो उसकी 25-30 साल उम्र हो जाएगी और वो तब शादी करेगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा। हाँ ये बूढ़ा ही है यार, देखो, थिंक अबाउट डैट। लेकिन इस्लाम हमें क्या सिस्टम देता है आपको मैं ये बताता हूँ। इस्लाम हमें कहता है कि ये जो बीच में मैच्योरिटी वाली चीज़ें हैं ना, इसको छोड़ो। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हमें कहता है कि भाई देखो, पढ़ो। हमारे नबी के टाइम मैंने कहीं सुना था कि ये जो हमारा आज का सिस्टम है ना, ये यहूदियों का। उसने ऐसा नहीं कहा कि यहूदियों वाला सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा था कि कुछ बच्चे यहूदियों, उस बंदे ने, कि इस्लाम के जब वहाँ पढ़ा रसूल के टाइम जब मदीना में थे, वो जब वहाँ यहूदी वगैरह बड़े हैं, तो उस टाइम जो है वो लोगों को, कुछ यहूदी में ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बिजनेस वगैरह नहीं करते थे। तो सोचो आज भी तो हमारा यही चल रहा है। बच्चा जो है अपने बाप पे माँ पे डिपेंडेंट रहता है कि हाँ भाई ये जो है मुझे खाते पिलाते रहेंगे 24 घंटे। सोचो यार, इस सिस्टम से निकलो। अब निकलना कैसे, मैं वो भी समझाता हूँ। इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम हमें कहता है कि जब बच्चा बालिग हो जाए, बचपन से, इस्लाम, चलो मैं खुद से भी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इस सोसाइटी से कई ज़्यादा बेहतर हैं, और कुछ ऐसी भी बताता हूँ जो इस्लाम ने बताई हैं हमें। जब बच्चा पैदा होना यार, तब क्या किया करो, जैसे कि बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल, शुरू में उसको एक चीज़ में लगा दिया करो, 1-2 चीज़ें सिखाया करो कि चलो अच्छा अगर इसको एक चीज़ में इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरी उसको पूरी ज़िंदगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ को पूरी ज़िंदगी करवाओगे ना, जैसे कि बच्चे को शौक़ है, जैसे कि बताऊँ क्या होता है, जो बच्चे का दिमाग है ना, कई फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पता बच्चे को ये पसंद ही हो, नफरत करता हो। तो मैं समझाता हूँ, देखो बच्चे को, इंसान का मेन पहले क्या मकसद है? पैसा कमाना है। तो उसको एक ऐसी फील्ड में लगा दो जिसमें उसको शौक़ होंगे यार मैंने पैसे कमाने के, उसमें
इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि पता चल जाता है यार 3 4 साल की उम्र में बच्चे का पता चल जाता है। कई ज़्यादा जो माँ बाप हैं उनको पता होगा कि जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल माँ बाप है उनको पता होगा कि बच्चे का ना कई जो ना ऊपर ऊपर से पता चल जाता है कि बच्चा जो है लॉजिकल है या इमोशनल है, एनालिटिकल है या सिस्टम में सोचता है। कई चीज़ें हैं क्योंकि माँ बाप 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। कई चीज़ें होती है, टेस्ट करवा सकते हैं उनको आप। टेस्ट से मतलब है कि उनको कोई बीच खेलने के लिए दे दो, तो जिस हिसाब से वो सॉल्व करेंगे वो भी हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो साइकोलॉजिस्ट के पास चले, अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब माँ बाप को पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से उसको एक आधा बिजनेस सिखा दो या एक आधी चीज़ सिखा दो कि हाँ भाई बच्चा आपने ये जो है ये चीज़ करनी है। एक दो और चीज़ें सिखाओ जिससे कि मेन मकसद है कि वो पैसा बनाना सीख ले कि पैसे किस तरह बनाते हैं। जब वो पैसा बनाना सीख जाए ना एक बार, उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर उसको कहना है कि बच्चा देख इस्लामी तालीम भी हासिल करनी है, इस्लामिक जो चीज़ें हैं उसको भी हासिल करना है, इस्लामिक नॉलेज भी हासिल करनी है। जिसका बच्चे में इस्लामिक नॉलेज में सिर्फ फ़िक़ही मसाइल हलाल हराम के मसाइल नहीं आते हैं। इस्लामिक नॉलेज में आता है कि हाँ भाई बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में डाल दो, फ़िलोसॉफ़ी में इंटरेस्ट है, फ़िलोसॉफ़ी में डाल दो, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में डाल दो, एथिक्स में इंटरेस्ट है, एथिक्स में डाल दो, या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में डाल दो। दैट्स द केस। जो उसमें इंटरेस्ट है उसमें बोलोगे यार बच्चा जो तूने पढ़ना है वो पढ़। उसके साथ उसकी उम्र जो है वो 15 साल से पहले ये सब वो कर चुका होगा। जो एक बंदा आमतौर में बंदा है वो बूढ़ा हो जाता है ये सब करने में। और उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चा जो है वो सीखेगा कैसे कि हाँ भाई सोसाइटल थिंकिंग वगैरह सब कुछ। तबलीगी जमात में भेज दो, जमात मस्जिद में होती है, मस्जिद में उसको क्या बोलते हैं बयान देने बिठा दो, मस्जिद में उसको ये सिखा दो कि हाँ बेटा आपने जो है वो क्या कहते हैं इसे आपने यहाँ मतलब कई चीज़ें होती हैं यार। स्कूल को छोड़ के अगर आप कहीं किसी बच्चे को मस्जिद में भी भेज दोगे ना, बाहर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने मस्जिद में भेजा करोगे ना आप, तभी बच्चा जो है वो सोसाइटल मैच्योरिटी गेन कर लेगा, सोसाइटल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं वो गेन कर लेगा। फिर उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि हाँ अच्छा ये तो वीडियो है, ये तो इस्लामिक पेरेंटिंग में आ गई आती। चलो मैं टॉपिक भी वैसा रख लूँगा। तो उसके बाद क्या करना है आपने कि उसको पढ़ा दिया आपने कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा है, 15 साल की उम्र हो गई, वो बालिग हो चुका है। तो बालिग होते होते उसने इतना यकीन रखवा, अगर आप इसको फॉलो करोगे थोड़ा और सोच विचार करके, तो बच्चा तब तक पैसा कमाना सीख जाएगा। और अमीरों का यही होता है यार, वो पैसा कमाना बच्चा सीख जाएगा आपका कि हाँ भाई पैसा कैसे कमाना है। फिर जैसे ही उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, मतलब वो मैच्योर होना। देखो यार इस्लाम ये नहीं कहता है कि आपने जो है वो साधु संत बन जाना है। इस्लाम में कहीं ऐसा कंसेप्ट, अल्लाह की कसम कहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हाँ भाई आपने किसी भी लड़की को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करना। ये क्रिश्चियन वाला सिस्टम है कि लस्ट जो गुनाह है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम हमें मना करता है कि आपने किसी लड़की को देखना तक नहीं है। आप मुझे अगर ऐसा समझते हो हाँ भाई मैं लड़की बाज हूँ, तो ऐसा नहीं है यार। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ जो इस्लाम कहता है, क्योंकि आप किसी को यार ये जो है ये जुल्म है कि हाँ भाई आप बच्चे को कह रहे हो कि हाँ बच्चा आपने साधु संत बन जाना है, ऐसा वैसा है। बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी तो होगी यार, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते वो। उसके आप टेस्टिकल्स या कोई भी ज़्यादा मैं ये बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं काटोगे आप कि हाँ भाई आपने जो है आप ये बन जाओगे। कोई बच्चा जो बच्चे के अंदर डिज़ायर्स नहीं होती है वो नामर्द है, सीधी सी बात है। इसलिए डिज़ायर्स सबके अंदर होती हैं, चाहे वो बंदा मुसलमान है, सबसे ज़्यादा दीनदार है, मेरे अंदर डिज़ायर्स हैं, कोई भी होगा उसके अंदर डिज़ायर्स होंगी यार। तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं उसके, लेकिन अभी सवाल खड़ा होता है कि इस्लाम हमें सही रास्ता दिखाता है यार। अगर आप कहेंगे बच्चा आपने किसी लड़की से बात नहीं करनी है, पता चल गया कि बात कर रहा है, तो आप उसको 2 थप्पड़ लगाओगे, क्या मिलेगा थप्पड़ लगा के? वो तभी बात करेगा। उसको प्यार से बैठाओ, समझाओ, अल्टरनेटिव दो, क्योंकि डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती हैं कि बेटा देखो ऐसा ऐसा है ना। तो या तो वो मास्टरबेट करेगा, पोर्न वगैरह देखेगा, या और ऐसा कर रहे हैं जो 30-30 साल के लड़के हैं, वो आपको क्या लगता है कि ऐसे अपनी ज़िंदगी को वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, गुजार रहे हैं? या तो वो ज़िना में पड़े हुए होंगे या फिर वो मास्टरबेट करते होंगे, दोनों में से एक चीज़ है। या फिर अगर ऐसे भी होते होंगे ना जो कुछ नहीं करते होंगे, तो वो बहुत कम होंगे आबादी में, बहुत ज़्यादा कम होंगे आबादी में। इसलिए
जैसे बालिग होता है वैसे इस्लाम हमें अच्छा अल्टरनेटिव देता है कि हाँ भाई अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करना है, इस सेक्सुअल डिज़ायर्स को हलाल में लाना है। इस्लाम हमें ये कहता है। और हलाल में किस तरह लाना है? किसी का अब निकाह करवा दे तो सवाल ये खड़ा होता है कि निकाह क्यों करवाना है? ये तो हमारे इधर ये तो एक गलत चीज़ हो गई। तो निकाह इसलिए गलत चीज़ नहीं है, इससे बच्चा जो है वो और ज़्यादा मैच्योर होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि लड़कियों के मामले में थोड़ी मुश्किल होती है जब आपको पता है कि हाँ ये जो फैमिली है ये एक अच्छी फैमिली है, ये जो लड़का है ये एक अच्छा लड़का है, तो आप करवा दें यार, फिर क्या टेंशन है? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक चलना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों की जल्दी करवाएं चाहे लड़की, जब लड़का या लड़की रेडी हो। ऐसा नहीं है कि अब आपने ज़बरदस्ती पकड़ के उनको मारने लगना है कि हाँ भाई अब तुमने निकाह करना है। दैट्स नॉट द केस। जैसे ही 15 उसकी फिर जब उम्र, एक बालिग की उम्र हो जाएगी, वो पैसा कमा रहा होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर अगर उसने निकाह कर लिया होगा तो उसके अंदर एक मैच्योरिटी गेन हो चुकी होगी। उसके बाद जो है यार, ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं अब कितनी बदनामी मेरी होने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये बनानी चाहिए थी क्योंकि यार ये मेरी सीधी सीधी सोच है। बाकी अल्लाह से सवाल है कि वो मेरी यार, क्योंकि हर एक बंदे को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। लोग बातें करेंगे क्या फ़ायदा, वैसे भी मैं बस डर लगता है। बाकी बहरहाल उसके बाद जो है बच्चा अपने खुद के पैरों में खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो है कई चीज़ें और हैं यार, सिर्फ ये नहीं है, कई चीज़ें और हैं। क्योंकि हमारी जो फ़िलहाल की आइडियल सोसाइटी है ना, इसमें क्या सिखाया जा रहा है हमें कि हाँ बच्चे ने जो है वो बच्चे ने जो है वो बस पैसा कमाना है और पैसा कमाते कमाते अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। लेकिन ये जो मैंने आपको मॉडल पेश किया है, इससे इंसान जो है इंजॉय करेगा पैसों में, क्योंकि ये जो पुरानी वाली सोसाइटी थी इसमें बंदा इंजॉय नहीं कर सकता। इसमें बंदा इंजॉय करेगा, इस्लामिक वैल्यूज़ को सीखेगा, इस्लामिक वैल्यूज़ को पहचानेगा, इस्लामिक वैल्यूज़ को समझेगा कि हाँ भाई इस्लाम जो है वो इस तरह का रिलीजन है, लोगों की वैल्यू करेगा। आज के टाइम रिश्ते कितने टूटते हैं, कैसे टूटते हैं? शादियों वाले रिश्ते नहीं, दूसरे रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, फिर चाचे चाचे के रिश्ते। और जैसे कि मेरी अपनी पर्सनल बात कर लो, मुझे आज तक पता ही नहीं है कि यार मेरी बूजियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं। मेरी बूजियों ने मेरे घर वालों को ऐसे, मेरी बूजी ने तो मेरे चाचे ने मेरे ऐसे ख़ानदान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा कोई चाचा है, मेरी कोई दादी है या मेरी कोई बूजी है। ऐसे गैरों की तरह ही रहे हैं वो भी। तो इसलिए ये जो है ये क्यों है? ये पैसों की वजह से है यार। हमें सिखाया नहीं गया, हमें बस ये सिखाते हैं कि बच्चा आपने जो है वो मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, सुकून नहीं आता यार। आपके पास आप घर बना लोगे, मकान बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, लेकिन जब तक आपके पास वो नहीं है ना, सुकून नहीं है ना, मकान वगैरह में सुकून नहीं है यार, बाकी इस्लामिक वैल्यूज़ वो सीखेगा। क्या बोलते हैं, हदीस में जैसे है कि 3 चीज़ें जो हैं वो इंसान की खुशी का ज़रिया बनती है: अच्छी सवारी, अच्छा घर और अच्छी बेगम। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इंसान की खुशी का, आदम की औलाद में खुशी का, इस तरह की हदीस है। तो ऐसा कहना आप मुझे आप क्रिटिसाइज़ करने लगे, डेट्स नोट, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी ये जो मैंने आपको मॉडल पेश किए हर एक लिहाज से यार अच्छा है यार। बाकी ये बेस्ट तो नहीं मैं इसको कह सकता, लेकिन बेहतर है, बेहतरीन है यार जो आज अभी का सोसाइटल मॉडल है। शुक्रिया।